अहंकार अगर ना हो तो जीवन में कोई समस्या नहीं है और जीवन के सभी समस्याओं का मूल अहंकार है। हमको लगता है कि जीवन के समस्या जो है उसके कारण और है। कुछ को लगता है कि आर्थिक अवस्था है, कुछ को लगता है कि कोई लोग है जो उसको समस्या में डालते हैं, किसको लगता है कि वो पद और प्रतिष्ठा में नहीं है, किसी को लगेगा उसके पास प्रेम नहीं है, सेक्स की पूर्ति नहीं हो रही इत्यादि। मगर मूल में आप खोजें तो मूल समस्या का जड़ वो अहंकार होता है। इसको हम समझना है, क्योंकि समस्या का कारण अगर हम नहीं जाने तो समस्या बना ही रहेगा। इसलिए लोग अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए जीवन भर लगे रहते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते। लोग समझते हैं ज़्यादा धन इकट्ठा कर लूँ तो समस्या ख़त्म हो जाएगा। तो कोई धन इकट्ठा करने में लगा है, कोई पद और प्रतिष्ठा में चढ़ने में लगा है, प्रतिस्पर्धा में लगा है, कोई प्रेम और शादी करने में लगा है, कोई नशे और शराब का सेवन करने में लगा है। बहुत सारे लोग लगे हैं। कोई बड़ा मकान बनाने से समस्या के हल ढूंढ रहा है, तो कोई धर्म के आड़ में पूजा पाठ इत्यादि भी कर रहा है। मगर किसी का भी समस्या जीवन में हल नहीं हो रहा। इसका कारण यही है कि किसी ने भी समस्या का कारण क्या है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको जाना नहीं। सभी को ये लगता है कि वो जो है वो तो ठीक ही है और दूसरे लोग जो है बुरे हैं। दूसरे लोगों ने उसके साथ ऐसा किया या उसने कुछ कर नहीं पाया तो इसीलिए उसके जीवन में दुख है, हर एक को ये लगता है। इसलिए उसका सोल्यूशन भी बाहर ढूंढते हैं लोग। जो जीवन की समस्याओं को कारण बाहर मानता है वो उसका सोल्यूशन भी बाहर खोजता है। मगर जीवन के समस्या का कारण बाहर नहीं, इसलिए बाहर जितना भी आप सोल्यूशन ढूंढने में लगो तो उसका हल नहीं होगा। आपके जीवन ख़त्म हो जाएगा और समस्या और बढ़ती जाएगी। तो समस्या भीतर है, ये देखना है, हमारे भीतर ही समस्या है। वो अहंकार जो है वही समस्या है। तो भीतर ही उसका समाधान ढूंढना होगा, तभी हम समस्याओं से बाहर आ पाएंगे। और अहंकार ही समस्या का कारण है। आप देखें आपके जीवन में जो भी समस्या है वो क्या है, क्यों है, इसको देखें। आप है इसीलिए ये सभी समस्या हैं। अगर आप नहीं हो तो कोई भी समस्या नहीं होगी, इसको समझना है। जैसे अगर आप नींद में हो तो ये भौतिक जीवन की जो भी समस्या है वो आप पर प्रभाव नहीं डालेगी। हाँ, स्वप्न में जो आप देखेंगे वहाँ से आपको प्रभाव पड़ेगा। स्वप्न में भी अहंकार होता है, इसीलिए स्वप्न से भी लोग पीड़ित होते हैं। तो जो समस्या है वो स्वप्न की तरह है। रात हम स्वप्न देखते हैं, वहाँ हमारा अहंकार खड़ा होता है, फिर वहाँ भी हम समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। मगर वो स्वप्न ही था, फिर भी हम ग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए बात यह है कि जो भी समस्याएं हैं वो काल्पनिक है और अहंकार के निर्मित होने के कारण ये सब समस्याएं पैदा होती हैं। अगर आप गहरी नींद में हो, सुषुप्ति अवस्था में हो, बेहोश में हो, तो आपको संसार की कोई भी समस्या परेशान नहीं करती। और ऐसे भी बहुत सारे लोग नशे का सेवन करते हैं। जब वो नशे का सेवन करते हैं तब भी वो बाहर का संसार उस पर प्रभाव नहीं डालता। इसलिए लोग नशे का सेवन करते हैं ताकि कुछ क्षण के लिए ही सही, कुछ क्षण समस्याओं से बाहर आ जाए, दुख से बाहर आ जाए, जो बाहर का संसार है उससे अप्रभावित हो जाए। तो इसलिए हम संसार से ये शराब, ये सिगरेट, ये चरस, ये गांजा, ये जो भी नशालु चीज़ होते हैं, इससे संसार कभी भी मुक्त नहीं होगा। क्योंकि लोग इससे
जीवन में कुछ क्षण के लिए भी सही वो कुछ अप्रभावित रहते हैं, कुछ अपने अंदर खो जाते हैं। इसलिए संसार में ऐसी चीज़ें बढ़ती जाएगी जो कुछ क्षण के लिए सही उसको राहत दिलाते। तो ऐसे संसार, परिवार और समाज से कुछ समय के लिए दूर होकर किसी पहाड़ियों में, किसी हिमालय में लोग चले जाते हैं। तो कुछ क्षण के लिए ही सही संसार उसको अप्रभावित करेगा तो उसको मज़ा आएगा। तो इसका अर्थ ये निकला कि हमारे भीतर कुछ है जो संसार से प्रभावित होता है। आपको किसी ने गाली दे दी, वो व्यक्ति कौन है? वो संसार है। उसने आपको गाली दी, उसके कारण आपको परेशानी हुई। तो इसका अर्थ हुआ कि आपके भीतर ही कुछ था जो वो गाली से पीड़ित होने के लिए वो तैयार है। अगर आपके भीतर अहंकार ना हो तो कोई आपको गाली दे तो भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने जीवन में ही हम देखें, जब हम थोड़ा खुश होते हैं, थोड़ा कुछ रोमांस होता है, उस वक्त हम अपने दुश्मनों को भी सह पाते हैं, उसको भी क्षमा कर पाते हैं। जब हम सुखी होते हैं उस क्षण हम संसार से पीड़ित नहीं होते, मगर जब दुखी होते हैं तब ज़्यादा पीड़ित होते हैं। आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, किसी क्षेत्र में आप असफल हो गए, तब संसार की छोटी छोटी बातें भी आपको परेशानी करेगी। आपका मित्र भी आपको दुश्मन जैसा मालूम पड़ेगा। मगर आप कुछ सफल हो गए, किसी परीक्षा में आपने पास कर लिया, तो उस वक्त बड़ी बड़ी बातें भी आपको पीड़ित नहीं करेगी। आपका दुश्मन भी मित्र की तरह दिखाई देने लगेगा। तो एक बात साफ है कि जीवन की जो भी समस्या होती है, चिंतन, तनाव, दुख, पीड़ा, ये सब हमारे कारण होते हैं। इसका कारण भीतर ही होता है। अगर हम भीतर ना हो तो कोई भी परेशानी हमको हो नहीं सकती। अगर हमारे भीतर हम हैं, मैं है, तो आप जहाँ जाओ वहाँ आप पीड़ित होंगे। आपके पास जितना बड़ा अहंकार हो उतना बड़ा आप दुखी होंगे। इसलिए जो बड़े अहंकारी होते हैं जीवन में वो बड़े पीड़ित होते हैं। जैसे कोई बहुत बड़े पद पर है या बहुत धनी आदमी है तो उसका अहंकार बड़ा होगा, तो हर जगह वो पीड़ित होता रहेगा। वो बाज़ार में जाएगा तो कोई उसको मतलब नहीं करेगा तो उसको पीड़ित हो जाएगा। वो ये सोचेगा कि लोगों को मुझे सम्मान करना चाहिए, लोगों ने मुझे नमस्कार करना चाहिए, तो नमस्कार नहीं कर देगा कोई तो उसको दुख पहुंच जाएगा। तो इतनी छोटी सी बातों में भी लोग पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि उनके भीतर अहंकार है। और अहंकार जब होता है वो चाहता है कि लोग उसे मानें, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें, उसको नमस्कार करें, उसको वैल्यू दे। अगर कोई वैल्यू नहीं देगा तो उसका अहंकार फिर पीड़ित हो जाएगा। तो इसलिए जितना बड़ा अहंकार है वो उतना बड़ा पीड़ित है, और जिसके पास अहंकार नहीं, कम अहंकार है, उतना कम पीड़ित है। इसलिए बहुत छोटे लोग होते हैं, जैसे किसी के पास पैसा नहीं, गरीब लोग है, कम पढ़ा लिखा है, सरल ग्रामीण है, तो उसका भीतर उतना अहंकार होता नहीं। अहंकार तो होता है मगर उतना बड़ा होता नहीं। इसलिए वो लोग संसार के जो प्रभाव है उसको सह लेते हैं, उससे पीड़ित होते नहीं। उनको किसी ने नमस्कार नहीं किया इस बात से उतना दुख नहीं होगा जितना बड़े आदमी को होगा। तो अहंकार आपके पास जितना है उतना आपको जीवन में दुख और समस्या और चिंता और तनाव होगा। और अहंकार हर जगह आपको पीड़ित करेगा। जैसे आपके हाथ और पैर पे कहीं पर चोट है तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर दुखेगा, वहाँ पर छिदेगा। आप रास्ते पे चल रहे हो तो जहाँ आपका चोट है तो वहाँ पर ज़्यादा दुख होता है। ऐसे ही अहंकार जितना होगा उसको वहाँ पर छिदेगा,
तो क्यों ऐसा होता है इसके बारे में हम जानें। क्योंकि अहंकार कुछ वास्तविक चीज़ है नहीं, वो मानी हुई बात है। हमने मान लिया मैं हूँ, और उसके बाद हमने ये माना मैं ये हूँ वो हूँ। अगर हम धनी परिवार में पैदा हो गए तो हम मानेंगे कि मैं धनी हूँ। जब हम अपने को धनी मानेंगे, फिर जो गरीब है उससे हम अपने को श्रेष्ठ मानेंगे। हम बड़े पद पर पहुँच गए किसी कारण, तो इसके कारण हमने मान लिया कि हम बड़े हो गए। बड़े पद पर पहुँचने को हमने मान लिया कि हम बड़े हो गए, तो फिर जो पद पर नहीं है उनको हम छोटा मानेंगे। तो ऐसे अहंकार खड़ा होता है। अहंकार खड़ा होने का सूत्र है दूसरे के साथ तुलना करके, है ना। अगर दूसरा कोई भी आदमी नहीं होता तो अहंकार भी खड़ा नहीं होता। जैसे इस संसार में आप अकेले हो और कोई भी आदमी नहीं है, तो आपका अहंकार खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तुलना करने के लिए कोई उपाय है नहीं, अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कोई दूसरा है नहीं। इसलिए अहंकार दूसरे को तुलना करके और अपने को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने से वो तैयार होता है। तो इस तरह वो निर्मित होता है, और हर एक आदमी अपने को श्रेष्ठ मानता है। वो अहंकार जिसके भीतर होगा, अहंकार अपने को श्रेष्ठ मानता है। इसलिए आप देखे होंगे बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं, वो भी अपने को बहुत बड़े मानते हैं, है ना। उनके भीतर ऐसी आशा विश्वास होता है कि जैसे कि वो जीवन का केंद्र है। वो इस तरह सोचते हैं जैसे अगर नहीं वो होते तो संसार में कुछ गलत हो जाता, और उनके कारण ही चीज़ें निर्मित होती है। तो हर एक लोग इस तरह सोचते हैं। एक मूर्ख आदमी भी, मूढ़ आदमी भी अपने को श्रेष्ठ मानते चला जाता। अहंकार अपने को श्रेष्ठ मानता है, और वास्तव में अहंकार कुछ होता नहीं। ये सब मानी हुई बात है, हमने समझ लिया। तो आपने कुछ करोड़ रुपया कमा लिया, इसके कारण ये नहीं होगा कि आप दूसरे से श्रेष्ठ हो जाएंगे, मगर अहंकार इसी तरह अपने को श्रेष्ठ मानेगा। आपके पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, ये सब चीज़ें हैं, बड़ा मकान है, बड़े आपके पास ज़मीन है, दौलत है, तो आपका अहंकार आपको बताएगा कि तो बड़ा आदमी है भाई, जिसके पास है नहीं उससे। मगर एक बहुत बिल्कुल ही गलत बात है। कोई भी आदमी कुछ करोड़ रुपया कमाने से बड़ा नहीं हो जाएगा, है ना, मगर वो मानेगा कि उससे कम जिसके पास पैसे होगा उससे अपने को वो बड़ा मानेगा। एक तरह इसे बड़ा मानेगा, और दूसरी तरफ उससे भी ज़्यादा धनी लोग और होंगे तो उसको सोचेगा, तो उसके सामने अपने को फिर हीन ठानेगा, अपने को कमज़ोर ठानेगा। तो अहंकार कभी भी तृप्त नहीं होता है ना। अगर अहंकार तृप्त हो जाता तो बात ठीक है, फिर ये बात सही है कि आप भौतिक दुनिया में सफल बनो, आप बड़े पद पर पहुँचो, ज़्यादा बड़ा मकान बनाओ, ज़्यादा पैसा कमाओ, तो ये ठीक होता है अगर इस तरीके से अहंकार तृप्त होता तो। मगर अहंकार कभी भी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि उसका सीमा है नहीं। आपके पास कुछ करोड़ रुपया है तो कुछ आपके पास ज़्यादा पैसा होने वाले लोग बहुत होंगे। जब आप उनकी तरफ देखोगे तो आपका अहंकार फिर हीनताग्रस्त हो जाएगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाएगा और पीड़ित हो जाएगा। आपके पास बड़ा मकान हो गया तो छोटा मकान वालों से आप अपने को श्रेष्ठ मानोगे, मगर आपसे बड़ा मकान जिसका होगा उसके सामने आपका अहंकार फिर कमज़ोर हो जाएगा। तो एक तरफ अहंकार अपने को श्रेष्ठ साबित करेगा, दूसरी तरफ वो हीनताग्रस्त से भरेगा, और अहंकार कभी भी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि जितना भी आपके पास हो उससे ज़्यादा और होने को भी बचेगा, और बहुत सारे लोग उससे ज़्यादा भी होने वाले लोग होंगे। तो अहंकार की तृप्ति जो करता है वो कभी भी सुख और संतुष्टि नहीं पाता है। जो अहंकार को मिटाने में लगता है वही आदमी सुखी और संतुष्ट होता है। तो ये जीवन का सूत्र है, अध्यात्म का सार भी यही है। इसलिए अहंकार को मिटाना है, और इसमें अहंकार को पाप बोला नहीं, अहंकार को गलत बोला है। अध्यात्म
अहंकार को पाप नहीं बोलता। ये पाप की बात नहीं है। अहंकार होना ये कुछ पाप की बात नहीं है, ये झूठ की बात है ना। ये गलत नहीं है, ये झूठ है। झूठ और गलत में फ़र्क है। गलत का अर्थ है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण दूसरे को नुकसान पहुंचा। आपने ऐसा कर लिया जिसके कारण किसी को हानि हो गई, हिंसा हो गई, तो इस तरह का काम आप करोगे गलत होगा। और झूठ क्या है? झूठ ये है कि आप वो खड़ा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी को भी। आप अपने को मन मन में मान ले कि आप बहुत बड़े हो, तो उससे दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर ये बात झूठ होगी, क्योंकि आप हो नहीं और आपने मान लिया कि आप हो, तो इस झूठ के कारण आप फिर एक खड़ल में पहुँच जाओ, एक गड्ढे में आप फंस जाओगे, जो झूठ का गड्ढा होगा। तो हम झूठ के गड्ढे में फंसे हुए लोग हैं। तो अहंकार को विसर्जन करना है, वही मूल बात है। तभी जीवन की सभी समस्या खत्म होगी। बाहर से आप जितना भी भौतिक चीज़ें इकट्ठा कर लो, उससे आपका अहंकार कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो अध्यात्म आपको क्या सिखाएगा कि आप जीवन के समस्याओं को अंत करना चाहते हो, तो आप अहंकार को मिटा दो। ये मूल बात है। मगर इसमें भी बड़ी समस्या ये है कि अहंकार को मिटाया जा नहीं सकता, क्योंकि अहंकार को कौन मिटाएगा? अहंकार को आप मिटाने की बात करोगे तो फिर वो बात करने वाला वो भी अहंकार ही होगा। अहंकार ही अहंकार को मिटाने में लगेगा। आपने अहंकार को बोल दिया पहले कि भैया तू ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर ले, बहुत बड़ा मकान बना ले, बहुत पद और प्रतिष्ठा में पहुंच जा, तो फिर तुझको मज़ा आएगा। तो फिर अहंकार इस तरह के रास्ते पे चलेगा। तो फिर बाद में आप इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं होंगे और आप गुरुओं की बात समझेंगे, शास्त्रों को अध्ययन करेंगे, तो फिर आप कहेंगे कि अहंकार को, भाई अहंकार इस तरह से तो संतुष्ट नहीं होता है, तो आप तो अपने को मिटा दे। तो फिर वो अहंकार को मिटाने में लगेगा। मगर बात वही है, अहंकार को बोलो तो ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर ले, और अहंकार को बोलो कि तो अपने को मिटा दे, एक ही बात है। वो भी अहंकार को बड़ा करने का ही सूत्र है। इसलिए जो आदमी अहंकार को मिटाने में लगता है ना, वो भौतिक दुनिया में आगे बढ़ने वाले लोगों से ज़्यादा अहंकारी होता है। अहंकार और बढ़ जाता है। इसलिए जो भी धार्मिक लोग होते हैं ना, उसके पास देखिए आप, वो कितने बड़े अहंकारी होते हैं। आप किसी एक साधु और संत को देखें, कितना बड़ा अहंकार होता है उसमें। और सामान्य लोगों के पास उतना अहंकार होता नहीं। जैसे कोई राजनीति में बड़े पद पर पहुंच रहा है, तो उसके पास उतना अहंकार है नहीं। आप उसको जाकर कुछ कह दो, उतना बुरा नहीं मानेगा। मगर जो साधु संत होकर बैठा है, उसके पास जाकर कुछ कह दो तो वो बहुत तिल मिला जाएगा, वो उसके अहंकार बहुत चोटिल हो जाएगा। जो ऐसे आदमी होते हैं ना, जो शाकाहारी होते हैं या कुछ नशालु चीज़ें, ऐसे सिगरेट शराब पीते नहीं और बहुत शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, और ललाट में जो है वो राख लगा के बैठे हुए हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और तीर्थ व्रत और उपवास पूजा पाठ इत्यादि दिन भर करते रहते हैं। ऐसे पूजा पाठ करने वाले पंडित ब्राह्मण लोग होते हैं, तो इनके पास जाओ आप, इनके पास ज़्यादा अहंकार होगा। और जो ध्यान करता है उसके पास जाओ, वो उसके पास भी ज़्यादा अहंकार होता है ना। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये भी अहंकार को बढ़ाने का ही फॉर्मूला है। इसमें भी अहंकार को मिटाने में भी अहंकार ही बसता है। वो अहंकार ही आपको बोलेगा भैया ठीक है, इससे संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर अहंकार को मिटा दे। तो इस तरह अहंकार को मिटाने में लगेगा। और अहंकार को मिटाएगा कौन? वही अहंकार मिटाने में लगेगा। तो अहंकार बड़ा चालाक होता है। तो इसीलिए अहंकार पीछे छुपता है ना। आप उसको कहो कि अपने को विनम्र करना है। ऐसे लोग होते हैं ना, जो बाहर लोगों के साथ विनम्रता के साथ पेश होते हैं, अच्छी भाषा में बात करते हैं,
कुछ किसी को बुरा ना हो जाए तो इसीलिए बोलते रहो, अपने को दीनहीन समझते हैं तो उसके पास अहंकार और ज़्यादा होता है ना। तो अहंकार के ये छिपने का रास्ता है। अहंकार को बोल दो कि भाई अपने को मैं कहना और अभिमान करना ये गलत बात होता है, तो फिर अहंकार ही आपको बोलेगा ठीक है भैया, तो आगे हम अभिमान नहीं करेंगे, हम विनम्रता के साथ लोगों से बातचीत करेंगे। तो विनम्रता के साथ बात करेगा और उसके पीछे छिप जाएगा, वो अपने को मिटने के लिए तैयार नहीं होगा। अहंकार कैसे तैयार हो सकता है मिटने के लिए, है ना? वो तो मिटना नहीं चाहेगा ना, कोई भी आदमी अपने को मिटाना नहीं चाहेगा, तो अहंकार मिटना नहीं चाहेगा, वो पीछे के रास्ते से खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अहंकार को मिटाने के लिए कोई भी रास्ता है नहीं। ऐसा अहंकार को मिटाने के लिए एक ही रास्ता है कि आप ध्यान करो, है ना। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए कोई भी उपाय है नहीं, एक ही उपाय है कि आप रोशनी लेकर आओ, तभी अंधकार कटेगा। रोशनी आप मत लाओ, किसी कमरे में रात में अंधकार है तो कोई भी उपाय आप करो, वो अंधकार वहाँ से हटेगा नहीं। आप उसको तलवार लेकर काट डालो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुश्ती कर दो अहंकार के साथ, उससे कुछ होता नहीं। एक ही बात से अहंकार मिटता है, अंधकार मिटता है कि आप रोशनी लेकर आओ। उस रोशनी में अहंकार झूठ है, क्योंकि अंधकार या अहंकार एक ही बात। अंधकार कोई बात है नहीं, अंधकार तो अभाव है प्रकाश का, प्रकाश नहीं है इसलिए अंधकार हुआ है। तो प्रकाश लेकर आओ तो अंधकार नहीं होगा। तो झूठ जो होता है, झूठ इसलिए होता है कि वो सच नहीं है, वहाँ पर सच नहीं होने के कारण वो झूठ का निर्मित होता है। तो हमारे पास भी हमने जाना नहीं कि हम कौन है, मैं कौन हूँ, अस्तित्व क्या है, आत्मा क्या है, चैतन्य क्या है, साक्षी क्या है। तो ये चीज़ें हमको पता नहीं, ये हमको अनुभव नहीं हुआ। तो ये नहीं होने के कारण जो हमारे पास मिला है वो अहंकार मिला है। फिर जैसे प्रकाश ना होने के कारण अंधकार मिलता है ना। तो ध्यान ही एक उपाय है अंधकार को मिटाने के लिए। और ध्यान से अहंकार क्यों मिटता है? क्योंकि ध्यान है वास्तविकता, है ना। ध्यान है सत्य, ध्यान है अस्तित्व से अस्तित्व के साथ आपका मिलन। तो जब आपको सत्य मिल जाएगा तब आपका झूठ अपने आप खत्म हो जाएगा। इस बात को आप समझ ले। जैसे हम रात भर सोते हैं, स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में पीड़ित होते रहते हैं। जैसे हम जागृत अवस्था में पीड़ित होते हैं, ऐसे ही स्वप्न में भी हम पीड़ित होते हैं और पीड़ित होते रहते हैं जब तक स्वप्न चलता रहता है। मगर स्वप्न कब खत्म होता है? जब हम जागते हैं। और स्वप्न क्यों था? क्योंकि जागृत अवस्था नहीं थी, इसलिए स्वप्न था। और जब जागृत अवस्था आएगी तब स्वप्न को मिटाने के लिए कुछ करना नहीं होगा, वो अपने आप मिट जाएगा। मगर आप स्वप्न देखते वक्त कुछ भी प्रयास करो, उससे आप स्वप्न से बाहर नहीं आओगे। एक ही बात से आप स्वप्न से बाहर आओगे जब आप जगोगे। ऐसे ही क्योंकि जगना क्या है, वो वास्तविकता है, वो भौतिक बाहर का जो दुनिया है, तो उसका अनुभव आपको जब होगा तब आपको पता चलेगा। तो मन का अनुभव है स्वप्न, तो बाहर का अनुभव जो सत्य का अनुभव है वो है नहीं। तो ऐसे ही जब आप ध्यान से जानोगे कि आपका जो स्वभाव है, आप जो है वो ये है, वो सत्य है, अस्तित्व है, चैतन्य है, साक्षी है, जब जानोगे तब अहंकार एकदम से विलीन हो जाएगा, है। और कोई तरीका है नहीं अहंकार को मिटाने के लिए। और कोई तरीका आप ढूंढ लो, आप ध्यान करो कि ये आप पूजा पाठ करो, आप तीर्थ व्रत करो, या आप बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा आप उसमें पहुंच जाओ, तो उससे अहंकार मिटेगा नहीं, बड़ा होगा नहीं, संतुष्ट होगा नहीं। एक ही तरीका है कि आप ध्यान करो। मगर ध्यान भी कुछ करने वाली चीज़ है नहीं, है। क्योंकि ध्यान का अर्थ होगा कि जगना, होश में रहना। तो होश में जब आप रहेंगे, सत्य के साथ जब आप रहेंगे, तभी वो झूठ आपके साथ छूटेगा। तो अहंकार वो झूठ है, वो है नहीं। जैसे हम मैं कहते हैं ना, वो कुछ है नहीं। आप देखें ना, कहाँ पर है आपका मैं? वो केवल मानी हुई बात है। आप आंख बंद करके देखो कहाँ पर मैं है, उसको खोजो, ढूंढो, आप कहीं भी नहीं पाओगे मैं,
है ना। जब आप कहीं भी मैं नहीं पाओगे तो फिर मैं ख़त्म हो जाएगा, फिर अहंकार विलीन हो जाएगा, है ना। आपने कभी ढूंढा नहीं कि वो मैं कहाँ पर है, आपने तो बाहर बाहर उसको ढूंढा है, अपने भीतर ढूंढा नहीं अहंकार को। हम सभी लोग बाहर ढूंढने वाले लोग हैं अहंकार को। अहंकार को बड़ा करने के लिए, अहंकार को मारने के लिए हमको दूसरों को सहारा चाहिए। अगर कोई आपके पास गरीब नहीं है तो आपका धनी होने का कोई मतलब है नहीं। आप धनी इसीलिए हो कि कोई गरीब है। आप बड़े पद पर इसीलिए है कि बहुत सारे लोग छोटे पद पर हैं। अगर सभी लोग बड़े पद पर हो जाए तो आपका अहंकार निर्मित नहीं हो पाएगा। अगर सही लोग धनी हो जाए, सभी लोग धनी हो जाए, तो आपके भीतर अहंकार बचेगा नहीं, है। तो आपके भीतर अहंकार इसीलिए बचता है कि बहुत सारे लोग गरीब हैं, आप उनके साथ कुछ ज़्यादा पैसा आपने कमा लिया, तो इस तरह वो अहंकार निर्मित होता है ना। तो अहंकार ऐसी एक मानी हुई बात है, वो कंट्रास्ट में, तुलना में बनी हुई बात है ना। तो ऐसे गरीब वाले के अहंकार भी ऐसे ही पैदा होते हैं। कोई धनी लोग नहीं होते होंगे तो गरीब भी अहंकारी नहीं होगा, हीनताग्रस्त से नहीं पड़ेगा। ये समझ ले कि संसार में सभी लोग गरीब है, तो फिर कोई भी गरीब होने को गलत नहीं बोलेगा, है ना। सभी लोग हैं, तो तुलना के कारण ये अहंकार पैदा होता है। और ये मानी हुई बात, ये तुलना ये मानी हुई बात है, हमारा ये अपना व्याख्या है। तो ये झूठ मूठ की मान्यता है अहंकार। तो इसको आप मिटाएंगे कैसे? तो इसको एक ही तरह से मिटाएंगे कि आप सत्य को जान लो, है। सत्य को जान लो तो अपने आप ही छूटेगा। मगर सत्य को आपने जाना नहीं और आप अहंकार को मिटाने में लग गए तो अहंकार कभी मिटेगा नहीं, वो रहेगा ही। ऐसी बात है जैसे आपके पास 2 रुपया है ना, तो आप उसको पकड़ के रहेंगे 2 रुपया, और किसी ने आपको बोल दिया कि भैया तू इसको छोड़ दे, वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो रुपया मूल्यवान है। 2 रुपया ही सही, वो छोड़ेगा नहीं, वो जेब में रखेगा। मगर किसी ने बोल दिया कि भाई तुझे मैं 10 रुपये दूंगा, तो 2 रुपया छोड़ दे, तत्काल ही 2 रुपया छोड़ देगा, क्योंकि 10 रुपया उसके बाद मिल गया। तो ऐसे ही अहंकार हमने पकड़ के रखा है, क्योंकि हमारे पास अहंकार से बड़ा सत्य कुछ हमारे पास है नहीं। तो हमने मान लिया कि अहंकार ही सत्य है, ये मैं का होना, ये मैं का भाव जो है, यही हमारे जीवन के सत्य है। तो इसको हम पकड़ के रखते हैं। जब आपको कोई ध्यान का अनुभव हो, ध्यान का आप कहीं से भी आप अनुभव करें, तब आप अहंकार को छोड़ेंगे, क्योंकि आपने अब बड़ा अनुभव आपके पास आ गया। आपके पास 10 रुपया आ गए तो आप 2 रुपया छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ध्यान का अनुभव आपको होना चाहिए, तभी अहंकार मिटता है। और ध्यान का अनुभव क्या है? वो ध्यान का अनुभव निर्विचार होकर, शांत होकर, जो सत्य है उसके साथ एकात्म होने की कला, वो ध्यान है। ध्यान को भी आप कर नहीं पाएंगे, है ना। ध्यान एक कला है, वो कृत्य है नहीं। तो ध्यान में अहंकार मिटेगा, एक ही वो है उपाय। और ध्यान भी कोई कृत्य है नहीं। अगर वो ध्यान भी कृत्य होगा तो वो भी बाहर की चीज़ जैसे ही होगा, जैसे धन, पद, प्रतिष्ठा, पूजा पाठ इत्यादि, ऐसे ही हो जाएगा। तो ध्यान एक कला है। ध्यान क्या है कि आपने जो झूठ है उसके साथ उपेक्षा कर दिया और आप ऐसे ही बैठ गए। जो है उसके साथ तादाद में, जो नहीं है और जो हम मान के बैठे हैं उसके साथ उपेक्षा, और जो है और हमने जाना नहीं उसके साथ एकात्मता, वो ध्यान है। तो उस तरह बैठने की कला ध्यान होती है। मित्रों, आप ध्यान करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, वो कला सीखना चाहते हैं, तो मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, वो आप ले सकते हैं। उसको लेने के लिए आप मुझे बात करें, उसके लिए वो व्हाट्सएप का नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ।